हमारी नई जिंदगी एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में शुरू हुई थी। हमारी अपनी दुनिया, या कम से कम हमने ऐसा सोचा था। हर कोना, हर दीवार हमारे नए सफर की शुरुआत का गवाह था। हम दोनों के लिए ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि उम्मीदों और सपनों का एक छोटा सा महल था। रोहन और मैंने दीवारों को पीले रंग से रंगा, शादी की तस्वीरें सजाईं और हर चीज में अपनी पसंद की झलक डालने की कोशिश की। हर तस्वीर, हर रंग हमारे प्यार की कहानी कहता था। हमने सोचा था कि यही हैप्पीली एवर आफ्टर है, जहां सिर्फ हम होंगे, हमारे सपने होंगे और एक नई शुरुआत होगी। हम घंटों बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातें करते, हंसते और छोटी छोटी खुशियों में खो जाते। लेकिन हकीकत अलग थी। हम सिर्फ कपल नहीं थे, बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा भी थे। धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि हमारी आज़ादी उतनी नहीं थी जितनी हमने सोची थी। मेरे माता पिता के साथ रहने वाले कपल थे। हर दिन, हर पल हमें अपने फैसलों में परिवार की मौजूदगी महसूस होती थी। घर छोटा नहीं था, लेकिन हर जगह अनकहे नियम और परंपराएं थीं जिनका पालन करना जरूरी था। हर काम के लिए एक तरीका, हर बात के लिए एक समय तय था और परिवार की मौजूदगी थी हर कमरे में, हर बातचीत में, हर फैसले में। कभी कभी लगता था जैसे हमारी निजी जिंदगी पर भी पहरा है। अरे, रसोई की शेल्फ ऐसे नहीं, ऐसे रखो। हर छोटी बात पर टोकना, हर काम में दखल देना, जैसे मेरी अपनी पहचान कहीं खोने लगी थी। नई बहू को तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। हर सुबह एक नई परीक्षा थी। कभी चाय बनाना, कभी नाश्ता तैयार करना और हमेशा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना। माँ का प्यार कभी कभी घुटन बन जाता था। उनकी चिंता, उनकी देखभाल कई बार हमारे रिश्ते के बीच दीवार बन जाती थी। रोहन मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखों में थकावट थी। जिम्मेदारियों का बोझ, परिवार की उम्मीदें और हमारे अपने सपनों की तलाश, सब कुछ एक साथ चल रहा था। रिश्तेदार बिना बताए आ जाते और हर बार घर में एक नया माहौल बन जाता। हमारी प्राइवेसी जैसे एक सपना बन गई थी। सलाहें और सवालों की बौछार, बच्चे कब करोगे? हर कोई अपनी राय देता, जैसे हमारी जिंदगी उनकी योजना का हिस्सा हो। रोहन, और अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? करियर, पैसे और समाज की बातें हर दिन एक नई चुनौती थी। हम अपने कमरे में चले जाते, लेकिन दीवारें पतली थीं और बाहर की आवाजें हमारे दिलों तक पहुंच जाती थीं और उम्मीदों की गूंज हमारे साथ चलती थी। कभी कभी लगता था जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। एक रात रोहन फूल लाया। एक पल के लिए हम फिर से सिर्फ हम थे, जैसे पुरानी यादें लौट आई हों। उस छोटे से पल में हमने फिर से अपने प्यार को महसूस किया। लेकिन माँ की एक टिप्पणी ने जादू तोड़ दिया, जैसे हर खुशी के पीछे कोई ना कोई शर्त जुड़ी हो। हमारा प्यार हर मोड़ पर परखा जा रहा था। हर दिन, हर रिश्ते की कसौटी पर हमें खुद को साबित करना पड़ता था। ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। हमें पता था कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन साथ थे तो उम्मीद भी थी। घर के बाहर भी दबाव पीछा नहीं छोड़ता था। हर कदम पर लगता था जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे साथ चल रहा हो। बाहर की दुनिया में भी अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहते थे। फैमिली गैदरिंग्स में हम ही चर्चा का विषय। हर बार लगता जैसे सबकी निगाहें हमारे फैसलों पर टिकी हैं। कभी सवाल, कभी सलाह, कभी ताने। प्रिय, अब घर पर ध्यान दो। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब वक्त है घर को संभालने का। करियर तो बाद में भी हो सकता है, पहले घर, फिर बाकी सब। यही सिखाया गया है। रोहन, तुम्हारी बीवी को घर में और मदद करनी चाहिए। सबकी उम्मीदें तुम दोनों से अलग अलग हैं, लेकिन निभाना तुम्हें ही है। उनके शब्द हमारे आत्मविश्वास को बार बार परखते थे। हर सलाह, हर टिप्पणी जैसे हमारे फैसलों पर सवालिया निशान लगा देती थी। समाज हमें पुराने ढांचों में ढालना चाहता था, जहां बदलाव की कोई जगह नहीं, बस परंपराओं का बोझ। औरत का स्थान घर में, मर्द का कमाने में। यही पुरानी सोच हर रोज हमारे सामने खड़ी हो जाती। बेचारा रोहन, लगता है कमाई कम है, तभी तो प्रिय को काम करना पड़ता है। लोग बातें बनाते हैं बिना हमारी सच्चाई जाने। कभी कभी लगता है जैसे हमारी मेहनत भी सवालों के घेरे में है, हमारी कोशिशें भी कमतर आंकी जाती हैं। मेरी उपलब्धियां कमजोरी मानी जाती, सराही नहीं जाती। ऑफिस में भी, घर में भी, हर जगह खुद को साबित करना पड़ता है। सोशल इवेंट्स में जाना डरावना लगने लगा। हर वक्त जजमेंटल नजरें, दखल देने वाले सवाल, जैसे हमारी जिंदगी सबकी अदालत बन गई हो। रात को थकान में हमारी झुंझलाहट बाहर आ जाती। हम एक दूसरे से नहीं, बल्कि उन उम्मीदों से लड़ रहे थे जो हर वक्त हमारे सिर पर मंडराती थी। दुनिया से लड़ रहे थे, एक अनकहे संघर्ष में उलझे हुए। हम एक ही तरफ थे, एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हुए, लेकिन खुद को मीलों दूर महसूस करते थे।
जैसे एक अदृश्य दीवार हमारे बीच खड़ी हो गई हो। समाज की उम्मीदों का शोर हमारे प्यार की धुन को डुबो रहा था। हमारे सपनों की आवाज़ कहीं खो सी गई थी। हम अपने अपने तूफान में खोए हुए थे, एक साथ होकर भी अकेले, उम्मीदों के इस शोर में अपनी पहचान ढूंढते हुए। फिर आई हमारी मीरा। उसकी नन्ही उंगलियां पकड़ते ही सारी दुनिया गायब हो जाती थी। लगा था वो दरारें भर देगी, लेकिन पेरेंटहुड की हकीकत अलग थी। मैटरनिटी लीव के बाद असली जंग शुरू हुई। मीरा को छोड़कर काम पर जाना, ग्लैनी का साया। रोहन ने पूरी कोशिश की, डायपर, दूध, लोरी, लेकिन ऑफिस की थकावट साथ लाता। हमारी बातें अब फीडिंग शेड्यूल और डायपर काउंट तक सिमट गई थी। ऑफिस में दिमाग दो हिस्सों में बंटा रहता, एक मीरा की फिक्र में, एक काम में। दिन में कई बार डे केयर कॉल करती, खुद को बुरी माँ मानती। घर आकर फिर से एक और शिफ्ट, खाना, सफाई, मीरा की देखभाल। रोमांस और नजदीकियां थकावट में बदल गई थीं। हम एक टीम थे, लेकिन हारते जा रहे थे। छोटी छोटी बातें अब बड़ी लगने लगीं। वो बातें जो कभी हंसी में टल जाती थीं, अब दिल पर बोझ बन गई थीं। हर छोटी सी बात जैसे एक नई दीवार खड़ी कर रही थी हमारे बीच। भूला हुआ वादा, कड़क आवाज, अनुत्तरित कॉल, ये सब अब मामूली नहीं रहे। हर बार जब कोई वादा टूटता या कोई बात अनसुनी रह जाती, तो दिल में एक और शिकवा जुड़ जाता। हर गलती डर की पुष्टि थी, जैसे हर बार हम खुद को और एक दूसरे को असफल मानने लगे थे। डर था कि कहीं हम एक दूसरे के लिए काफी नहीं हैं, कि हम असफल हो रहे हैं। काम, बच्चा, परिवार, सब कुछ संभालना मुश्किल हो गया था। जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ गया कि हम एक दूसरे को समझना ही भूल गए। धैर्य के लिए जगह ही नहीं थी। एक शाम जब रोहन घर लौटा, तो थकान और तनाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रोहन ने घर बिखरा देखा। क्या हुआ यहाँ? उसके सवाल में चिंता कम, शिकायत ज्यादा थी। मजाक था, पर मुझे इल्जाम लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक और चोट जुड़ गई। कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। नाराजगी की एक और परत जम गई। हर दिन, हर रात ये परतें और मोटी होती गईं। हमारे बीच की खामोशी अब किसी भी बहस से ज्यादा तेज थी। वो चुप्पी जिसमें कभी सुकून था, अब बोझिल लगने लगी थी। हम अपने दिन की बातें साझा करना छोड़ चुके थे। वो छोटी छोटी बातें जो कभी हमारे रिश्ते की जान थीं, अब गुम हो गई थीं। हमारा बिस्तर अब ठंडा और खाली था। वो जगह जहाँ कभी हम साथ हंसते थे, अब अजनबी सी लगने लगी थी। कुछ इंच की दूरी, लेकिन गहरी खाई। ये दूरी सिर्फ बिस्तर की नहीं, दिलों की भी थी। जब टकराव हुआ, वो विस्फोटक था, जैसे महीनों की चुप्पी एक साथ फूट पड़ी हो, एक खोए हुए बिल पर। बहस की वजह छोटी थी, पर दर्द बहुत गहरा था। असल बात बिल की नहीं थी, बल्कि उन अनकहे जज्बातों की थी जो हम दोनों ने दबा रखे थे। वो महीनों की कुंठा और दर्द का नतीजा था। हर छोटी बात अब पुराने जख्मों को कुरेदने लगी थी। हम दो टूटे हुए लोग थे जो कभी एक दूसरे का सहारा थे, अब खुद में ही उलझे हुए थे, अपनी तकलीफ में उलझे हुए। शायद हमें फिर से एक दूसरे को समझने की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल हम बस अपनी अपनी चुप्पियों में खोए हुए थे। एक दिन मीरा की तबीयत खराब थी। मैं सब छोड़कर भागी। उसे गोद में लेकर समझ आया, मैं अब और नहीं कर सकती। हर दिन एक समझौता था, माँ और प्रोफेशनल दोनों में असफल। रात को रोहन से कहा, मुझे नौकरी छोड़नी होगी। उसके चेहरे पर हैरानी, राहत और गहरी उदासी थी। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, मेरी पहचान थी। लेकिन मीरा की जरूरतें सबसे ऊपर थीं। रोहन ने समझा, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, इमोशनल टोल भी था। मैंने इस्तीफा दिया। खुश भी थी, लेकिन अपने प्रोफेशनल सपनों का शौक भी था। दुनिया ने सिर्फ एक माँ को देखा, लेकिन मैंने अपने सपनों को होल्ड पर रखा। ये फैसला प्यार से लिया, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। ये एक चुपचाप बलिदान था जो शायद कोई नहीं समझेगा। घर पर रहना आसान नहीं था। दिन लंबे, एक जैसे। मीरा से प्यार था, लेकिन जॉब की कमी खलती थी। मेरी पहचान धुंधली हो गई थी। क्या मैं सिर्फ माँ और पत्नी हूँ? घर अभी भी गंदा है, मीरा को ठीक से खिला रही हो? माँ की सलाह अब आलोचना लगती थी, जैसे मैं इसमें भी असफल हूँ। रोहन पर अब पूरा बोझ था, वो और ज्यादा काम करने लगा। मैं एडल्ट बातचीत को तरसती थी, वो थका हुआ घर आता। हम एक ही छत के नीचे, लेकिन अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। मन में जलन थी, उसके पास करियर है, मेरे सपने रुके हुए हैं। एक दिन वो प्रमोशन की खुशखबरी लाया। मुझे खुशी नहीं, जलन हुई। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी।
बदलाव एक शांत दर्दनाक पल में आया। रोहन एक किताब लाया। मुझे बालकनी में उदास पाया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने अपने खोए हुए सपनों, दूरी और प्यार के लिए रोया। रोहन चुपचाप पास बैठा रहा, मुझे रोने दिया। जब आंसू थमे उसने कहा, माफ करना, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। उस रात हमने सच में बात की। मैंने अपनी जलन, अकेलापन, पहचान खोने का डर बताया। उसने भी अपने डर, बोझ और गिल्ट शेयर किया। हमें समझ आया, हम अकेले नहीं, एक ही टीम में हैं। असली दुश्मन एक दूसरे नहीं, बल्कि दबाव, थकावट और संवाद की कमी थी। हमें एक नया प्लान चाहिए जो हम दोनों के लिए हो। तुम्हारे सपने रुके नहीं हैं, बस रास्ता बदलना है। उस पल उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी फिर से जली। ये बातचीत कोई जादू नहीं थी, लेकिन एक नई शुरुआत थी। हमने तय किया, मेरा करियर ब्रेक अस्थायी है, रास्ता ढूंढेंगे। मैंने ब्लॉग शुरू किया। रोहन ने वर्क लाइफ बैलेंस पर काम किया। हम फिर से टीम बन गए, एक दूसरे की ज़रूरतें सुनी, सपोर्ट किया। हमने परिवार से सीमाएं तय की, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए। धीरे धीरे सबने हमारी आज़ादी का सम्मान करना शुरू किया। मम्मा पापा आप दोनों खुश हो ना? Yes, Mira, we are, and we always will be together. चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन अब हम साथ हैं। परफेक्ट लाइफ एक मिथ है, लेकिन खुश रहना मुमकिन है, कम्युनिकेशन, समझौता और प्यार से। आइस चेक की तैयारी असल में रोज की मेहनत है, हर दिन एक दूसरे को चुनना। इसी में हमने अपना सच्चा, खूबसूरत और अधूरा हैप्पीली एवर आफ्टर पाया। और यही है हमारी असली कहानी।